अगर हम अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए भी शुगर लेते हैं तो हमारे हाथ स्टिकी हो जाते हैं, क्योंकि स्किन सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लूकोज के साथ में बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। ये टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अगर हीट का एक्सपोजर मिले या काफ़ी समय मिले तो ये बॉन्ड स्टिफ हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे हम ब्रेड्स को जब टोस्ट करते हैं तो ब्रेड सॉफ्ट होती है, लेकिन हीट के एक्सपोजर से उसके अंदर जो प्रोटीन और ग्लूकोज के बॉन्ड्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है और बन जाते हैं एजीईज, जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स। और इसके वजह से सॉफ्ट ब्रेड स्टिफ हो जाती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। यही हमारे बॉडी के अंदर होता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है तब भी ग्लाइकेशन होगा, एजीईज फॉर्म होंगे, लेकिन इतने स्लो पेस पे होते हैं कि हमारी किडनीज उनको आराम से हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा से बनी चीज़ें जैसे ब्रेड्स, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता या स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स जैसे वाइट राइस और आलू, इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स और स्वीट्स, इनका कंजम्पशन ज़्यादा है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ होगा, क्योंकि हमारे सेल्स और टिश्यूज़ ग्लूकोज को तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक इंसुलिन नहीं होगा। तो बार बार ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से इंसुलिन भी बार बार रिलीज होगा। धीरे धीरे हमारे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब इंसुलिन रिलीज होता है तो वो लिपोप्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो हमारे ब्लड में दोनों ही चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज भी और लिपोप्रोटीन्स भी। लिपोप्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं जो फैट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जिन सेल्स और टिश्यूज़ को फैट की ज़रूरत होती है ये लिपोप्रोटीन्स वहाँ पे फैट डिलीवर करते हैं। लेकिन ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बड़े होने की वजह से इन्हीं लिपोप्रोटीन्स का ग्लाइकेशन हो जाता है ग्लूकोज के साथ, और इनका फंक्शन जो फैट डिलीवर करने का है वो पूरा नहीं होता और ये ब्लड में ही सर्कुलेट होते हैं। इसके वजह से हमारे सेल्स, टिश्यूज़, हमारे आर्टरीज, कैपिलरीज स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। उनकी परमिएबिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स जिनको ब्लड सर्कुलेशन से बाहर जाना था वो भी ब्लड में ही सर्कुलेट करते हैं। धीरे धीरे यही न्यूट्रिएंट्स और ग्लाइकेटेड लिपोप्रोटीन्स हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से प्लाक फॉर्मेशन होता है। हमें इसी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की शुरुआत होती है और हमें हार्ट अटैक के चांसेस और हार्ट डिजीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो अगर हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम शुगर इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करें, साथ ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा से बनी चीज़ें, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स जैसे वाइट राइस और आलू, इनके कंजम्पशन को रेस्ट्रिक्ट करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हमें शुगर के बराबर ही समझना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में उतनी ही तेज़ी से ग्लूकोज बनाते हैं जैसे चीनी खाने से। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से भी ज़्यादा होता है। तो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हम शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगरी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड को अपने डाइट में रेस्ट्रिक्ट करें अगर हम अपने में हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक हमें भरपूर लेना चाहिए। फाइबर के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और सीजनल वेजिटेबल्स और होल फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। इसके वजह से एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने में कम होता है, हमारे ग्लूकोज के जो सर्ज है और स्पाइक्स हैं वो कम होते हैं, और साथ में हंगर क्रेविंग्स को भी ये मैनेज करता है। सेकेंडली इन्हीं चीज़ों में लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन भी कम होता है और ये प्लाक फॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। तो हमें विटामिन सी भी काफ़ी लेना चाहिए और इसका बेस्ट सोर्स है लेमन। कम से कम 1 या 2 नींबू हर दिन हमें कंज्यूम करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है पानी में स्क्वीज़ करके पानी पीना चाहिए।
या जो भी हम वेजिटेबल सैलेड के फॉर्म में या हम खाने में वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमें लेमन स्क्वीज करके लेना चाहिए। तो शुगर रेस्ट्रिक्ट करना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्ट्रिक्ट करना, साथ में विटामिन सी का इंटेक जो हम लेमन और सिट्रस फ्रूट से ले सकते हैं, और फाइबर के इंटेक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के इंटेक को हमें बढ़ाना चाहिए। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि वेजिटेबल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स और ट्रांस फैट्स कैसे हमारे हार्ट डिजीज़ेस को बढ़ाते हैं और हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर।